माय पीडी समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार की राजनीति में इस बार राज्यसभा चुनाव को लेकर खास हलचल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि करीब 12 साल बाद राज्य में राज्यसभा के लिए मतदान की स्थिति बनी है। इससे पहले साल 2014 में राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान कराना पड़ा था। उस समय मुकाबला काफी दिलचस्प रहा था और 2 सीटों पर कड़ा चुनाव हुआ था। बता दें 2014 में जेडीयू की ओर से पवन वर्मा चुनावी मैदान में थे, जबकि उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार अनिल शर्मा उतर गए थे। इसी तरह दूसरी सीट पर गुलाम रसूल बलियावी के सामने साबिर अली ने चुनौती दी। दोनों सीटों पर वोटिंग के बाद जेडीयू उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि तीसरी सीट पर शरद यादव निर्विरोध चुने गए थे। अब एक बार फिर से बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। 16 मार्च को 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इन सीटों के लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, जबकि बीजेपी की ओर से नितिन नवीन और सीवीएस राम चुनावी मैदान है। वहीं राजद ने अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बता दें अप्रैल में बिहार से 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, अमरेंद्रधारी सिंह, राजद के प्रेम गुप्ता और रालोआ प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखें तो 4 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जेडीयू और भाजपा के 2 उम्मीदवारों का राज्यसभा पहुंचना लगभग निश्चित माना जा रहा है, लेकिन असली मुकाबला 5वीं सीट पर दिलचस्प हो गया है। 4 सीटों पर जीत के बाद एनडीए के पास करीब 38 वोट सरप्लस बचने का अनुमान है। वहीं राजद के पास लगभग 35 वोट है। ऐसे में अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों के वोट अहम हो सकते हैं। इस चुनाव में एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक का वोट भी अहम माना जा रहा है। इन 6 वोटों को जीत की चाबी मानी जा रही है। अगर इनका समर्थन किसी एक पक्ष को मिलता है तो 5वीं सीट का समीकरण बदल सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो मुकाबला और रोचक हो सकता है। हालांकि अंतिम नतीजा मतदान के दिन ही साफ होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 4 सीटों का गणित लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। 12 साल बाद हो रहे इस मतदान में किसे फायदा होगा और किसका सियासी गणित बिगड़ेगा, इसका जवाब 16 मार्च को सामने आएगा। बहरहाल जहां एनडीए को 1 सीट के लिए काफी कसमकस करना पड़ सकता है, वहीं तेजस्वी यादव अगर ये 1 सीट बचाने में कामयाब नहीं होते हैं तो राज्यसभा में महागठबंधन का संख्या 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए तेजस्वी भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लगातार एआईएमआईएम के विधायकों से मुलाकात हो रही है। जो अख्तरुल ईमान है उनसे भी हाल ही में तेजस्वी ने मुलाकात की थी। तो तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि जो निर्दलीय विधायक हैं, चाहे वो बसपा के एक विधायक हो चाहे एआईएमआईएम के विधायक हो, वो उन्हें समर्थन दे सकते हैं। तो 1 सीट राजद हो सकता है कि राज्यसभा में ला दे, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। वही एनडीए में भी 1 सीट को लेकर काफी कसमकस की स्थिति बन सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।